बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबका वीडियो में बताया हमने आपको कि सईद इब्ने उस्मान इब्ने अफ़ान यानी कि उस्मान का बेटा किस तरह वो भी खिलाफत का लालची था और वो मुआविया को ख़त लिखता फिरता था कि यजीद के बदले मुझे खलीफा बना दे। तो इन लोगों के ये करतूत है जी कि खलीफा की औलादे भी उनको ही नहीं पता है खुलफा राशिदीन का, जो खुद अपने आप को खलीफा समझे बैठे थे। ना इनको शूरा का पता था और ना ये, क्योंकि इससे साबित हो गया कि उमर की बनाई शूरा भी कोई साबित नहीं है। अबू बकर को कोई मसल्ले पे खड़ा नहीं किया क्योंकि उसको तो खुद ही याद नहीं कि वो मसल्ले पे खड़ा हो गया और उसको खिलाफत और इमामत मिल गई है। और ये सईद इब्ने उस्मान इब्ने अफ़ान किस बिना पर मुआविया से खिलाफत मांग रहा है और ये जतला रहा है कि उस्मान इब्ने अफ़ान की बड़ी नायतें हैं तुम पर। क्या नायतें हैं मुआविया पर? तो लिहाजा इनका ये अव्वल से लेकर आखिर तक ही इनका ये सिलसिला बहुत बातल, झूठा और फ़रेब पे मबनी है। कोई इनका खलीफा खलूफा नहीं है, इमामत सिर्फ अहले बैत के पास है और उनसे छीनी गई है, इसीलिए तो इनके पास कोई दलील नहीं है और ये अपने से बनाते फिरते। अगर दलीलें थी तो ये उस्मान का बेटा किस बिना पर खिलाफतें मांगता फिरता? क्या बंदर बांट चल रही है यहाँ पे खिलाफतों की? खैर, इलियास कादरी साहब ने आगे एक और फितना शुरू किया। अपनी किताब में लिखा कि हज़रत अली ने भी इमाम हसन को खलीफा बनाया था। ये किताब है जी अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, कारी ज़हूर अहमद फैज़ी की, सफ़ा नंबर 285 यानी कि 285 से मैं पढ़ूँगा। तो जो मैंने आपको ये वाला सईद इब्ने उस्मान इब्ने अफ़ान से मुतल्लिक जो आपको शुरू में तहरीर बताई, इसके लिए आप इससे पिछली वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं कि वो किस तरह मुआविया से यजीद को ना खलीफा बनाए मुझे बना दे की डिमांडें करता था। बेटे का खलीफा बनाना इमाम हसन से शुरू हुआ। ये अमीर अहले सुन्नत ने अपने बेटे को खलीफा बनाने की दलील दी। जनाबे वाला, अगर अमीर अहले सुन्नत भी मुखालता अफरीनी से काम ले तो फिर गुरबा अहले सुन्नत की रहनुमाई कौन करेगा? यहाँ ये बात हो रही है कि बाप अपने बेटे को खलीफा बनाए, बेटा खुद बन जाए या अवाम उसे मुंतखब करे, ये ज़ेर बहस ही नहीं। हज़रत अली ने कतन अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाया, हत्ता कि उन्हें दरख्वास्त की गई थी कि किसी को अपनी ज़िंदगी में अपना खलीफा मुकर्रर फरमाए, तो दरख्वास्त के बावजूद भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। चुनाचा अहमद और दूसरे मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन सबा बयान करता है कि मैंने सईदना अली को बयान करते हुए सुना कि करीब ज़रूर मेरी ये दाढ़ी खून के सर और खून से रंगीन होगी। लोगों ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन हमें उस बंदे के मुतल्लिक़ आगाह फरमाया, हम उसकी नस्लें मिटा देंगे। तो फरमाया, फिर तो तुम मेरे गैर कातिल को कत्ल कर दोगे। मैंने अर्ज़ किया, आप हम पर खलीफा मुकर्रर फरमाया? फरमाया, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें उसकी ज़ात के सुपुर्द करता हूँ जिसके सुपुर्द तुम्हें अल्लाह और रसूल ने किया था। उन्होंने अर्ज़ किया, तो फिर आप अपने रब के हजूर जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? तो मैं अर्ज़ करूँगा, अल्लाह तूने मुझे उनमें से जब तक चाह रखा, फिर तूने मुझे अपने पास बुला लिया और तेरी ज़ात उनमें मौजूद रही, बस तेरी मशीयत के तू उन्हें सवार दे या उन्हें बिगाड़ दे। मुस्नद अहमद, इनकी किताबों की हदीसें हैं ये, और मुस्नद अबी, शायद मुस्नद अबी याला में भी है ये हदीस, और मुस्नद बज़ार में भी है, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में भी है। खैर, इनकी काफ़ी किताबों में है। अमीर अहले सुन्नत साहब, आप खुद ही है अमीर अहले सुन्नत है, तो फिर आप अपनी तहकीक पेश करें कि बाज़ हुक्माए अहले सुन्नत की तहकीक पर एतमाद ना फरमाए। जनाबे वाला, यही वो हकीमुल उम्मत हैं जिन्होंने अपनी 2 किताबों में रसूलुल्लाह के किसी भी साले को खालुल मोमिनीन कहना ममनू करार दिया। जब बात तुल्का के दफा में किताब लिखने बैठे तो उस वक़्त ही ममनू बात जायज़ हो गई। क्या दयानतदारी है। खैर, ये थे इलियास कादरी साहब का फितना, जो ये अपने बेटे को खलीफा बनाने की दलीलें देता फिरता है कि हज़रत अली ने भी इमाम हसन को खलीफा बनाया। और बदबख्त, तू अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम से अपनी औलाद को तशबीह देता है। तेरी औलाद चंदे पे पलने वाले लोग हैं और अहले बैत पे सदका हराम है, और तू लोग वो झूठी दलीलें अहले बैत से मंसूब करते हो। ये अपने अदारे बंद करो और ये ड्रामे बंद करो, अहले बैत की तरफ झूठ मंसूब करना बंद करो, ये धंधेबाजी बंद करो। अगर तुम में वाकई गैरत है तो किसी अपनी जमात से किसी और की औलाद को खलीफा बनाओ। अपनी औलाद को यजीद की तरह खलीफा बनाकर निस्बत इमाम हसन और हज़रत अली से देते हो। ये है जी वो बदबख्त नासबी इलियास कादरी की किताबों की हकीकत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।